नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। आज धर्म की अपनी इस यात्रा में दर्शन कराएंगे बाप्पा के एक ऐसे रूप के जो प्रकृति की गोद में बसे हैं। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंजर्ले गांव में कडिया वरील श्री गणेश जी की। सुनने में बाप्पा का ये नाम थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन स्थानीय भाषा में कडिया का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी, और अपने नाम के अनुरूप गणपति का ये मंदिर पहाड़ी की चोटी पर ही स्थित है। प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, गजानना गणराया। प्रकृति के आंचल में रचता बसता है आस्था और भक्ति का ऐसा संसार जो दूर दूर से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। जहाँ समंदर की लहरें करती हैं बाप्पा का श्रृंगार, तो वहीं हरी भरी वादियां करती हैं गणपति का अभिनंदन। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची हो, वार्ता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची हो, उटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति, जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। धार्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो महाराष्ट्र का अपना एक अलग इतिहास है, और गणेश भक्ति में तो मानो महाराष्ट्र को साक्षात गणपति का ही आशीर्वाद प्राप्त है। अष्टविनायक की इस नगरी में कई अन्य धाम भी हैं जिनके प्रति भक्तों की आस्था अटूट है। बाप्पा का एक ऐसा ही दरबार बसा है महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के रत्नागिरी जिले के आंजर्ले गांव में, जहां गणपति को पुकारा जाता है कडिया वरील श्री गणेश के नाम से। स्थानीय भाषा में कडिया का अर्थ होता है पहाड़ी की चोटी, और अपने नाम के अनुरूप बाप्पा का ये भव्य दरबार पहाड़ी की चोटी पर ही बसा हुआ है। कहते हैं प्राचीन काल में बाप्पा का ये मंदिर समंदर के किनारे हुआ करता था, लेकिन जब भी समंदर में पानी का स्तर बढ़ता मंदिर जलमग्न हो जाता। तब गांव वालों ने बाप्पा की प्रतिमा को आंजर्ले गांव में पुनर्स्थापित किया। प्रतिमा को जब पहाड़ी पर ले जाया जा रहा था तब पहली बार प्रतिमा को जहां रखा गया वहां बाप्पा का पहला छोटा सा मंदिर बनाया गया, जिसे गणपति चेपाउल कहा जाता है, और जिसका अर्थ होता है गणपति के कदम। फिर 17वीं शताब्दी में मंदिर के व्यवस्थापक रामकृष्ण भट्टहरी को बाप्पा ने सपने में दर्शन देकर मंदिर के पुनर्निर्माण की बात कही। आर्थिक हालत अच्छी न होने के कारण पेशवा राज के 2 साहूकारों की मदद से मंदिर का जीर्णोद्धार कर रामकृष्ण भट्टहरी बाप्पा ने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कालांतर में वो पानी जो है वो आगे आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए वो जलमय हो गया। इसलिए दृष्टांत हुआ यहाँ का एक निष्ठुरे जो यहाँ के पुजारी थे, वेद पाठशाला थे आंजर्ला में, तो वो निष्ठुरे थे। उनके एक दोस्त थे घाणेकर, जो यहाँ इस मंदिर के या गणेश जी के भक्त थे। उन्हें दृष्टांत हुआ कि मेरा मंदिर यहाँ अब प्रेजेंट में यहाँ है, यहाँ बनवा लीजिए। तो उस घाणेकर जी और रामकृष्ण भट्ट ये धारवाड़ से, इन दोनों की मदद से, जो आर्थिक मदद से ये मंदिर बनाया गया। मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है, और उतनी ही पुरानी श्री गणेश पर भक्तों की आस्था है। तभी तो सालों पुराने इस मंदिर का समय समय पर कई बार जीर्णोद्धार कराकर आज भी मंदिर को सुरक्षित रखा गया है। पूरा मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है, गर्भागार, सभागार और दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले अंतराल। साथ ही मंदिर में 2 गुप्त कमरे बनाए गए हैं, जिसमें बैठकर गांव वाले सालों से समंदर के रास्ते आने वाले जहाजों पर पैनी नजर रखा करते हैं। आंजर्ला गांव के बीच
ये एक कड़ा है, कड़ा यानी डोंगर है, टेकड़ी है, इसलिए नाम हुआ है कड़ा। और कड़ावरला गणपति, उसके ऊपर ये मंदिर स्थित है, इसलिए ये कड़ावरला गणपति है। ये पहाड़ी पर का गणपति है। कड्यावरील श्री गणेश की अद्भुत प्रतिमा में बापा की सूंड दाहिनी ओर है, जिसे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और यही वजह है कि इस अद्भुत रूप के दर्शन और सुख समृद्धि ऐश्वर्य की चाह लिए दूर दूर से भक्त दौड़े चले आते हैं और अपने आराध्य की एक झलक पाकर अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। इस इलाके में ऊंची पहाड़ी पर है ये कड्यावरसा गणेश यानी पहाड़ी का गणेश। भक्ति भाव का ये धार्मिक स्थल सदियों से संदेश दे रहा है कि मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होती है और ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत के साथ साथ श्रद्धा, सबूरी और अपने कर्म पर दृढ़ विश्वास होना उतना ही जरूरी है। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, आंजरले, रत्नागिरी आज तक। आंजरले गांव के कण कण में रची बसी है बप्पा के चमत्कार की कहानियां। कहीं पेड़ पर साक्षात उभरी हुई है बप्पा की आकृति, भक्तों को हैरान करती है, तो दूसरी ओर मंदिर के सामने मौजूद तालाब में कछुओं के दर्शन इस बात का सबूत होते हैं कि बप्पा ने अपने भक्तों की मुराद सुन ली है। जय गणपति जय जय शिव नंदन, जय जय जन जन कलुष निकंदन, जय लंबोदर विघ्न विनाशन, जयति सुमुख विज्ञान विकासन। 33 करोड़ देवी देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश, जिनकी कृपा दृष्टि हो तो भक्तों के जीवन से मिट जाता है दुखों का नामो निशान। विघ्नहर्ता के दरबार में आने भर से भक्तों के जीवन में बिखर जाते हैं खुशियों के अनगिनत रंग और अधूरी कामनाओं, सपनों को मिल जाता है लंबोदर का आशीर्वाद। जयति विकट जय जयति विनायक, जय सुरवंदित भाग्य विधायक। केवल भक्तों को ही नहीं बल्कि मंदिर के आसपास प्रकृति पर भी बरसती है गणपति की कृपा। तभी तो मंदिर के आसपास कण कण में दिखता है बापा का वास और दिखाई देती हैं चमत्कार की ढेरों कहानियां। मंदिर के आंगन में 700 साल पुराना बकुली फूल का एक पेड़ है। कहते हैं औषधीय गुण रखने वाले इस पेड़ पर लगने वाला फूल जहां एक तरफ बापा के श्रृंगार में इस्तेमाल होकर उनकी शोभा बढ़ाता है, तो वहीं दूसरी ओर इन फूलों को पानी में उबालकर उस पानी का इस्तेमाल करने से पुरानी खांसी से छुटकारा मिलता है। और बापा के चमत्कार का प्रतिरूप इस पेड़ पर साफ देखा जाता है, क्योंकि इस पेड़ को ध्यान से देखने पर पेड़ के तनों पर बापा स्वयं नजर आते हैं। मंदिर के सामने एक छोटा सा तालाब है जो साल भर पानी से लबालब भरा रहता है और इसमें तैरने वाले कछुए के बारे में मान्यता है कि ये साक्षात गणपति तक भक्तों की फरियाद पहुंचाते हैं। तभी तो भक्तों का ये मानना है कि अगर बापा के दर्शन कर इन कछुओं के दर्शनों का सौभाग्य भक्तों को मिल जाए तो मानो गणपति ने उनकी पूजा कबूल कर ली हो। गणपति के अन्य मंदिरों से अलग इस मंदिर में केवल एक बार पूजा का विधान है, जिसकी शुरुआत सुबह 6 बजे मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही आरंभ हो जाती है। मंदिर के पुजारी बापा को स्नान कराकर उनका खूबसूरत श्रृंगार करते हैं और फिर उतारी जाती है उनकी आरती। जो भी भक्त इस आरती के गवाह बनते हैं वो हर चिंता, हर मुश्किल से हमेशा के लिए हो जाते हैं मुक्त। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। मंदिर में बापा अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि संग देते हैं दर्शन और करते हैं भक्तों का कल्याण। भक्तों का मानना है कि यहाँ आने से गणपति सभी भक्तों की इच्छा पूरी कर देते हैं और यही वजह है कि बापा के भक्त उन्हें मनोकामनाओं के गणपति के नाम से भी पुकारते हैं। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव। मन का समाधान मिलता है, सभी खुशियाँ मिलती हैं। मेरी बेटियाँ यहाँ आकर बहुत पढ़ी हैं, यही के मैंने मांगा था मेरी बेटियाँ का शिक्षण एजुकेशन होना है, तो सब मेरी बेटियाँ अच्छी पढ़ी हुई, तीनों सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, अभी इंटर सीए को है।
माघ और चैत्र के महीने में यहाँ उत्सव का आयोजन होता है, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। साथ ही चतुर्थी के दिन बाप्पा के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने की परंपरा भी यहाँ सदियों से चली आ रही है। सुंदर प्रकृति के बीच बना है ये भव्य गणेश मंदिर। मुराद पूरी करने वाले इस गणपति बाप्पा के दर्शन करने महाराष्ट्र ही नहीं, देश के विभिन्न इलाकों से भक्त यहाँ आते हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, अंजरले, रत्नागिरी, आज तक। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे 200 फीट की ऊंचाई पर 11 फीट के गजानन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का एक ऐसा धाम भी है जहां बप्पा अपने भक्तों को विराट रूप में दर्शन देते हैं। इतना ही नहीं, अपनी विशालकाय प्रतिमा की तरह ही गणपति अपने भक्तों के बड़े से बड़े दुख को भी हर लेते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ नागपुर चलिए और वहां कर लीजिए अदासा गणपति के दर्शन। आस्था का ये वो सफर है जिसमें चढ़ाव ज्यादा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते थकान गायब हो जाती है। शरीर ही नहीं, मन भी हो जाता है शांत। जय गणेश जय गणेश। प्रकृति के आंचल में हरियाली के बीच पहाड़ों पर बसा है बप्पा का ये धाम, जहां बप्पा की भव्य प्रतिमा और उनके मंदिर को देखकर लगता है जैसे किसी महल में कोई राजा बड़ी ही भव्यता के साथ विराजमान हो। और ऐसा हो भी क्यों ना, अदासा गणपति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि भक्त बरबस उनके इस धाम की ओर खिंचे चले आते हैं। विघ्नहर्ता का विशालकाय रूप, 11 फीट ऊंची 7 फीट चौड़ी प्रतिमा, नागपुर से 50 किलोमीटर दूर बसा है अदासा गांव, और इस गांव में पहाड़ियों के बीच विराजमान अदासा गणपति करते हैं भक्तों का कल्याण। अपने इस रूप में बप्पा अपने विशालकाय रूप की ही तरह भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्या का देते हैं समाधान और कर देते हैं समस्त चिंताओं से मुक्त। अदासा गणपति की ये प्रतिमा करीब 11 फीट ऊंची और 7 फीट चौड़ी है और स्वयंभू है, जो एक ही पत्थर से निर्मित है। ये 11 फुट ऊंची है और 5.5 फीट चौड़ी मूर्ति है। यहाँ ये जो मंदिर है और ये मूर्ति बहुत हजारों साल पुरानी मूर्ति है, और ये टेकड़ी जो है ये गांव से करीबन 200 फीट ऊंच पे ये टेकड़ी है, और आजू बाजू सब हरियाली है, और बाकी देवी देवते ऊपर है। काल भैरवनाथ जी है, हनुमान जी है, माता भैरवी है, त्र्यंबकेश्वर भगवान है, और गांव में नीचे तालाब है, गणेश तीर्थ है, गणेश कुंड बोलते उसको। सिंदूर रूप में बसे बप्पा को यहाँ शमी गणेश के नाम से भी पुकारते हैं। पुराणों में लंबोदर के इस रूप के पीछे क्या है कहानी, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं गणपति पर भक्तों की अटूट आस्था, जहाँ मात्र दूर्वा चढ़ाने भर से बप्पा खुशियों से भर देते हैं अपने भक्तों की झोली। बप्पा की इस मूरत को देखने भर से भक्त अपना दुख भूल जाते हैं और मांग कर ले जाते हैं मनचाहा वरदान। बड़ी मनमोहिनी मूर्ति है। इसको देखते ही भक्त के मन में एक भावुकता पैदा हो जाती है, और इस टेकड़ी पर भगवान की इस सुंदर मूर्ति को देखते हुए भक्त लोग बहुत दर्शन के लालायित होते हैं, आते हैं। बहुत गर्दी होती है, मन से भगवान को पूजते हैं सब लोग, और बड़ी अच्छी मूर्ति है। ये स्वयंभू है। मैं कई सालों से यहाँ आता हूँ, और मानने को सब कुछ है, न मानो तो कुछ भी नहीं, पर जहाँ तक श्रद्धा और भक्ति का सवाल है तो बहुत कुछ दिया है। माना जाता है कि चाहे जैसा भी संकट हो, सिद्धिविनायक के दर्शन से कट जाते हैं मुश्किलों के पहाड़, छट जाते हैं दुखों के बादल। बात चाहे नौकरी की हो या सुख शांति की, संतान की कामना हो या अच्छे रिश्ते की आस, विनायक के दर्शन से पूरे हो जाते हैं सारे काम। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक।